गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइव कोचिंग सीरीज सेशन 836 में आपका स्वागत है। जीवन में कामयाबी प्राप्त करने के लिए अपनी पहरेदारी करिए। साथियों, दुनिया में जो भी इंसान ने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, वो कामयाबी के शिखर को प्राप्त कर सकता है, कामयाबी का आनंद ले सकता है, कामयाबी में रह सकता है और दुनिया में जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में जो बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया, बड़ी बड़ी कामयाबी को प्राप्त किया, कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे, वो इसी धरती पर आए हैं, इसी यूनिवर्स में उनका जन्म हुआ है और वो यही सारे संसाधन उनके पास उपलब्ध जो आप लोगों के पास, हमारे आपके पास में है। सिर्फ वो क्या करते हैं, वो अपनी चौकीदारी करते हैं, पहरेदारी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी पहरेदारी नहीं कर पाते। अपनी पहरेदारी, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स हैं। दुनिया में हर इंसान जो भी कामयाब है, कामयाबी को प्राप्त, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। आप देखिए, आप अपने उन 24 घंटे का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कितना समय, कितना टाइम, कितनी घड़ी, कितने पल आपने कामयाबी के लिए इस्तेमाल किए, कितने पल आपने नाकामयाबी के लिए इस्तेमाल की। 24 घंटे में आप ईमानदारी से अपना टाइम टेबल बनाइए। आप 24 घंटे का एक टाइम टेबल बनाइए, 10 दिन तक, केवल 10 दिन तक करके देख लीजिए। आपको पता लग पाएगा कि आज अगर आप किसी कारणवश जो आप रिजल्ट हासिल करना चाहते नहीं कर पाए, उसका कारण कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप अपनी पहरेदारी नहीं कर पाए। आपने अपना ज्यादातर समय ऐसी चीजों में लगाया है जो आपको नाकामयाबी की तरफ लेके जा रहा। कामयाबी के लिए आपने कितना समय, एक पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, वो 24 घंटे उसके पास है। क्या 24 घंटे में कितने घंटे वो पढ़ाई करता है? उसके पास केवल एक ही काम है, पढ़ाई करना और उसके पास दूसरा कोई काम नहीं, खाना पीना, सोना और पढ़ाई करना। आजकल के बच्चे बहुत लक्की हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको बहुत सारे कुछ कार्य नहीं करना पड़ता। हमारे समय मुझे याद है कि हमें काम करना पड़ता था और घर का काम करना, खेती बाड़ी भी देखनी होती थी, जानवरों का काम भी देखना पड़ता था, पढ़ाई करने में दूर दराज जाना पड़ता था, तब जाकर के कहीं हम पढ़ाई कर पाया करते थे। आजकल तो 24 घंटे बच्चे के पास केवल पढ़ाई के अलावा कोई कार्य ही नहीं है और फिर भी पढ़ाई नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी दुख की बात है। तो आप देखिए, अगर आप जो रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कर्मचारी हो, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे किसान हो, चाहे कहीं नौकरी कर रहे हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, उस देखिए उस कार्य में अगर आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही तो 24 घंटे में उस कार्य के लिए आप कितने घंटे दे रहे हैं। अगर 8 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो क्या रियल में, सही मायने में 8 घंटे अपनी सेवाएं आप दे रहे हो, या खाली 8 घंटे आपने वहां अटेंडेंस लगा के आए, 8 घंटे अपनी हाजिरी लगाई और 8 घंटे पूरे हुए वहां से चल दिए। लेकिन हकीकत अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि मैंने 8 घंटे में क्या क्या उपलब्धि आपकी रही, आपने उस संस्थान के लिए 8 घंटे में क्या डिलीवर्ड किया। आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, आप 24 घंटे में कितने घंटे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे अन्य से और सुना और सुना और सुना और सुना और सुना और कितना सुना है भाई, और बोलो जी, अरे बोलो जी, कितना बोले जी, लगे हैं फोन पे 4-4 5-5 घंटे, 3, जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको प्यार है, आप रेस्पेक्ट करते, इज्जत करते, तो अपने टाइम की वैल्यू करो, सामने वाले की टाइम की वैल्यू करो। दोनों जब आगे प्रगति करेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे, तभी जाके दोनों का प्यार भी फलीभूत होगा, तभी दोनों कामयाब होंगे। अगर मान लीजिए अभी जो समय कामयाबी के लिए है, अगर वही समय इन अननेसेसरी फालतू की चीजों में लगा देंगे तो वो फिर आप आगे कुछ समय के बाद आपको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा कि मेरे फिर दोषारोपण करेंगे, मेरे घर वाले ऐसे नहीं थे, मेरा सिचुएशन रहती, मैं वहाँ माहौल में रहती थी, मेरा माहौल अच्छा नहीं था, मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता था। दुनिया भर के फिर हम बहानेबाजी करेंगे केवल दुनिया को बताने के लिए। आपको हकीकत आपको पता है कि आज अगर आपके जीवन में वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ तो उसका कारण कोई और नहीं, केवल आप हैं और कोई नहीं। तो आज से, अभी से अपनी चौकीदारी शुरू करिए कि एक डायरी लिखिए और जब भी देखिए आपने जो टाइम टेबल बनाया है कि 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ाई के लिए देना है, कितने घंटे हमने अपने शरीर के रेस्ट के लिए देना है, कितने घंटे अपनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कितने घंटे हमें दोस्तों से बातचीत करनी है, कितना टाइम हमने अपने घर वालों के साथ गुजारना है, कितने टाइम हमने ऑफिस में जाना है, कितने घंटे हमें स्कूल में जाना है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को आपने अपने ऊपर लागू करना है। उसी के लिए आपको पहरेदारी की जरूरत है। अगर आप पहरेदारी नहीं करेंगे तो कोई भी आकर के आपके टाइम को कैप्चर कर लेगा, कोई भी टाइम को ले जाएगा। आप जा रहे थे पढ़ने के बैठने के लिए, दोस्त का फोन आ गया, 1 घंटा पढ़ाई के लिए था और सुना और सुना और सुना,
4 घंटे 3 घंटे उधर लगा दिए और वो पढ़ाई का टाइम खत्म हो गया। फिर शरीर है, शरीर को नींद आएगी, थक जाएगी, फिर वो आज का टाइम कल, कल का परसों, ऐसा करते करते आपका जीवन निकलता चला जाता। और आज का कल, कल का परसों करते करते आप फिर कहते हैं कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खुद। जब आपके पास समय था, जब आपके पास टाइम था, तब आप कुछ कर नहीं पाए, और इसके लिए फिर दोषारोपण करते हैं कि फिर आप ऐसी नौकरी करने के लिए मजबूर होते हैं जो आप ना चाहते हुए आपको करनी पड़ती, क्योंकि आपके पास वो काबिलियत नहीं, योग्यता नहीं है। डिग्री भी है तो योग्यता नहीं, काबिलियत नहीं है। डिग्री तो आप कहीं से दो अरेंजमेंट कर लेते हैं, लेकिन काबिलियत नहीं हो पाती है आपके पास, तो जिस वजह से आपको उतना रिवार्ड, उतनी अच्छा पैकेज, उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, और फिर जीना नहीं, अच्छी तरह जीवन यापन अच्छा तरह नहीं कर पाते हैं, सिर्फ केवल फिर ढो रहे हैं, काट रहे हैं। एक दिन गया, 2 दिन गया, ऐसे करते करते जीवन बोझिल लगने लगे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि जो आपको खुशी के लिए चाहिए, जो आपको हैप्पीनेस के लिए, वो आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपने अपना टाइम का इस्तेमाल नहीं किया। टाइम ने आपका इस्तेमाल कर लिया, लोगों ने आकर के आपके टाइम का हाईजैक कर लिया। इसलिए सब बनाइए कब, कहाँ, कितना हमें समय किस काम के लिए देना कितना जरूरी है। और ये नहीं किसी के साथ अपने वैल्यू कर, ये नहीं कि आज उसके साथ हम टाइम बिता रहे, कल उसके साथ टाइम बिता रहे, परसों उसके साथ टाइम बिता रहे, लेकिन अल्टीमेट आपकी लाइफ में आउटपुट क्या मिल रहा है अभी नहीं, आज के। आपका जीवन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, पूरे जीवन की रूपरेखा बनाइए, उस देखिए, उसमें आपको अगर कामयाबी चाहिए तो अभी से, इसी वक्त से शुरुआत कर दीजिए, आज से, कि हमें आज के बाद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी में खुद लेता हूं, मैं अपनी पहरेदारी करूंगा, जो काम मुझे जब करना तभी करूंगा। मुझे इतने टाइम घंटे पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करनी, इतने घंटे अपने खुद के विकास के लिए कोई वीडियो देखना तो मुझे वीडियो देखना है, मुझे इतने समय किसी के साथ बात करनी है, वो भी एक लिमिट बना लीजिए, क्योंकि आप अपना समय तो खा ही रहे हैं, साथ साथ सामने वाले का समय भी आप नष्ट कर रहे हैं, दोनों का ही नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि मैंने बात करके दिल की खुशी नहीं, वो तो टेम्परेरी खुशी होती। आपने बात किया, टाइम आपका गया, उसने बात किया, टाइम उसका, तो दोनों का टाइम, दोनों की बात करने, नुकसान किसका हुआ? अब खुशी किस बात की मिली? खुशी तो तब होती कि बिना कुछ करे ही आपके अंदर हैप्पीनेस आए, अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, तब रियल खुशी होती, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, आपको किसी सहारे की जरूरत है। तो किसी से बात करके अगर आपको खुशी हो तो मतलब उसने थोड़ा आपको मरहम लगाया, लेकिन वो मरहम कब तक लगाते रहेगा? परमानेंट मरहम तो नहीं लगाने। तो आपको अपने जीवन की बागडोर संभालनी, आपको खुद अपनी पहरेदारी करनी। हर इंसान की ये बात कर रहा हूं। आज मैं भी एज ए कोच, एज ए मेंटोर, एज ए ट्रेनर, मेरी जिम्मेदारी मेरे लिए बनती। मेरी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज, चैलेंजेस हुआ करते थे, हमने अपने ऊपर कार्य करना शुरू किया, तब से हमारे जीवन में काफी सारे बदलाव आने शुरू हुए, ग्रोथ का जो पैरामीटर बढ़ने लग गया। पहले हम भी यही दोषारोपण दूसरों को किया करते थे, लेकिन जब से हमने होश संभाला है, तब से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। और हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमारे मेंटर कोच, जिनके सानिध्य में रहकर के हमने चीजों को सीखा है। हम चाहते हैं आप भी उसको अपने जीवन में अपनाएं, कि जहां भी रहें, कोई भी कार्य करें, देखिए उस कार्य में आपको कामयाबी मिलने लग जाएगी, 100% कामयाबी मिलेगी। कामयाबी के लिए बस अपनी चौकीदारी शुरू करिए, 24 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, जब जो करना उसको उसी वक्त करना, जब भी कोई आंखें दिखाइए, ना कहना भी सीखिए। आपको अभी बात नहीं करनी, मैं 1 घंटे बाद मैं आपसे बात करूंगा, बोल दीजिए। आप उस समय का प्रॉपर तरीके से जिस कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तभी करिए। अननेसेसरी अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को और अपने वक्त की बर्बादी मत करिए, क्योंकि वक्त ही है जो आपको महान बनाएगा, वक्त ही है आपको जो नीचे गिराएगा। तो वक्त की कदर अगर वक्त पे कर लेंगे तो वक्त आपको बादशाह बना देगा। तो इसलिए हमें अगर जीवन में कामयाबी प्राप्त करनी है तो हमें अपनी पहरेदारी आज से शुरू करनी पड़ी। डायरी लिखिए, जब भी कितने नेगेटिव थॉट आए, कितने नेगेटिव विचार है, उसको समय लिखिए। आप कब कुछ ऐसा करने का मन किया जो आपको नहीं करना, लिखिए, नोट करिए। अब उस वक्त आपने क्या एक्शन लिया, अपने आप को आंखें दिखाइए, ना कहने की आदत पैदा करिए। हमेशा पीपल प्लीजर मत बनिए, हाँ जी सर मत करिए, यस ना कहना भी सीखिए। आपका वक्त नहीं है तो बोलिए अभी मैं थोड़े समय, मेरे पास समय नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं आपको टाइम पे कॉल करूंगी, मैं आपसे बात करूंगा। जो भी है आप अपना वादा निभाइए, लेकिन टाइम टेबल बनाइए। आप अपनी रेस्पेक्ट करेंगे, अपनी वैल्यू करेंगे, तभी दुनिया भी आपकी रेस्पेक्ट, आपकी वैल्यू करेगी। इसलिए सामने वाले को, खुद को रेस्पेक्ट करो, इज्जत दो। देखो आप दुनिया में कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे। इसलिए कामयाबी प्राप्त करनी है तो आज से ही अपनी पहरेदारी अभी से शुरू कर दीजिए। मन से, वचन से, कर्म से, हर वक्त 24 घंटे मन सा वाचा कर्मणा, आपके थॉट ठीक थिंग्स बनेंगे, विचारी वस्तु बनते। तो अपने विचारों पे लगाम लगाइए पहरेदारी की। कुछ ऐसे विचार हैं जो शायद आपको गलत रास्ते पे लेके जा सकते हैं, गलत उत्पादन कर सकते हैं, तो उस पर पहरेदारी करिए। ये सही नहीं है, उसको साइड में कर, फिल्टर कर दीजिए। जो सही है उसको
खेत में जाने दीजिए। जो सही है उसको जाने दीजिए, जो सही नहीं है उसको निकाल। चौकीदार क्या करता, आई कार्ड देखता है, चेक कर, ये ठीक है, ओके, अंदर, नहीं साइड हो जाओ, अंदर। तो आपको अपनी चौकीदार, कौन से विचार आपको रखना है, कौन से विचार आपके जीवन में फायदे का सौदा है, कौन सा विचार आपके लिए कामयाबी लेके आएगा, उसी को इन करो, बाकी आउट करो। इनपुट आउटपुट, इनपुट बेटर होगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। इसलिए इनपुट बेहतरीन होना चाहिए। इसलिए पहरेदारी आज से शुरू कर दी, देखिए जीवन में चमत्कार हो जाएगा। सिर्फ 10 दिन करके देखिए, 10 दिन के बाद आपकी आदत बन जाएगी और जीवन में वो आनंद, वो मस्ती, वो खुशहाली, वो कामयाबी आ जाएगी जब कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और हमारा लाइव कोचिंग सीरीज जो चल रही है, उस प्रोग्राम में अगर आप प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, उसके लिए भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को प्रचार प्रसार करें, उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, आप उसका माध्यम बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। हर सेशन के अंत में positive affirmation: I am sincere, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am number one, I am winner, I am healthy, I am happy, I am best, I am unique, I am special, I am proud myself, I love myself, I respect myself, I am sincere, I am genius, I am brilliant, I am intelligent, I am powerful, I am super, I am great, I am great, I am great, I am great, I am best, I am best, I am sincere, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am number one, I am winner, I am result oriented person, I am healthy person, I am happy person, I am great personal person। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पास करिए जिससे उनके जीवन में बदलाव आए और वो जीवन में कामयाबी के शिखर पहुँचें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप जीवन में कामयाबी को प्राप्त करें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.